ये बहुत अरसा पहले की बात है। बगदाद के एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था। वो अपनी ईमानदारी, अच्छे किरदार की वजह से पूरे गांव में मशहूर था। उसका एक बेटा था जो अब बड़ा हो चुका था। एक दिन बेटे ने अपने बाप से कहा, अब्बा जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरी शादी कर दें। कुम्हार ने जवाब दिया, बेटा, मेरे पास इस वक्त तुम्हारी शादी करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन कल सुबह हमारी गाय को शहर ले जाओ और उसे बाजार में बेच कर आओ। अगर तुम उसे अच्छी कीमत पर बेचोगे तो मैं समझूंगा कि तुम अब जिंदगी के फैसले करने के काबिल हो गए हो, और जो पैसे तुम्हें मिलेंगे उससे हम तुम्हारी शादी करेंगे। बेटा बहुत खुश हुआ और सुबह वो गाय को लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ। शहर के बाजार के एक चौराहे पर पहुंचकर उसने गाय को रोककर खड़ा किया। वो अभी इधर उधर देख रहा था कि एक आदमी उसके पास आया और पूछा, जनाब, आप ये बकरी कितने में बेचेंगे? कुम्हार का बेटा हैरत से हंसा और कहा कि तुम्हें गाय और बकरी में फर्क नहीं पता? ये गाय है, बकरी नहीं, और मैं इसे 40 दिनार में बेच दूंगा। उस आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर ये वाकई गाय है तो आप जिसकी कीमत चाहे मांग सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बकरी है। अगर कोई इसे 40 दिनार में खरीदे तो मैं इसे 50 दिनार भी देने को तैयार हूं। इसके साथ ही वो आदमी आगे बढ़ा। कुम्हार का बेटा थोड़ा परेशान था, लेकिन वो गाय के साथ चलता रहा। उस आदमी के चालबाज के फरेब से बेखबर था और उसके साथ क्या होने वाला था। कुछ ही देर में एक और आदमी, जो कि इस धोखेबाज का साथी था, कुम्हार के बेटे के पास आया और पूछा, बेटा, तुम इस बकरे को कितने में बेचोगे? फिर एक के बाद एक और लोग आते गए। सब एक ही बात कह रहे थे, भाई, ये बकरी बहुत खूबसूरत है, तुमने इसकी क्या कीमत मुकर्रर की है? बार बार एक ही बात सुनकर कुम्हार का बेटा परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि ये वाकई गाय है या बकरी। सब इसे बकरी कह रहे थे। वो खुश हुआ और गाय, जिसे वो अब भी बकरी समझता था, सिर्फ 20 दिनार में बेच दिया। धोखेबाजों ने फौरन गाय को पकड़ लिया। कुम्हार का बेटा 20 दिनार लेकर बाजार चला गया। उसने 5 दिनार का सामान खरीदा, 2 दिनार का खाना खाया और बाकी 13 दिनार बचाकर अपने गांव वापस चला गया। घर पहुंचते ही उसके बाप ने पूछा, बेटा, क्या तुमने गाय बेची? लड़के ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये गाय नहीं बल्कि बकरी थी, आप गलत थे। कुम्हार ने हैरत से पूछा, क्या कह रहे हो? बेटे ने बताया कि कैसे लोग आते जाते हैं और कहते हैं कि ये गाय नहीं बकरी है, और आखिरकार उसने इसे सिर्फ 20 दिनार में बेच दिया। तुम अभी तक बहुत भोले हो, उन्होंने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, लेकिन फिक्र न करो, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। कुम्हार के पास एक गधा था जिस पर वो सामान लादकर बेचने के लिए शहर ले जाता था। अगले दिन वो अपने गधे पर सवार हुआ और एक मालदार सौदागर के पास गया और कहा कि भाई, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आप मुझे सिर्फ 10 दिनार उधार दें तो मैं दरिया के करीब अपनी जमीन आपको मुंतकिल कर दूंगा। सौदागर राजी हो गया और उसे 10 दिनार दे दिए। कुम्हार फौरन घर गया और 10 दिनार के एक बैग में सिक्के भर दिए, लेकिन इसमें सिर्फ 5 दिनार रखे थे और बाकी की जगह पत्थर डाल दिए। शहर की तरफ रवाना हुआ और सीधा उस जगह चला गया जहां वही धोखेबाज रहते थे। तीनों धोखेबाज वहां बैठे गपशप कर रहे थे, शायद किसी नए शिकार की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने बूढ़े और दुबले पतले गधे को अपने साथ देखा तो आपस में कहने लगे कि ये गधा काफी सेहतमंद लगता है, चलो इसे धोखा देकर इससे गधा छीन लें। इसी दौरान बूढ़े कुम्हार ने धोखेबाजों से कहा, दोस्तों, मेरी एक दरख्वास्त है कि आप मेरे गधे को कुछ घास दे सकते हैं? हमारा सफर तवील है और हमें रास्ते में चारा नहीं मिलेगा। ये कहकर बूढ़े कुम्हार ने चुपके से 10 दिनार गधे के मुंह में डाल दिए। धोखेबाज खुशी से घास और पानी ले आए। जैसे ही गधे ने घास को देखा तो खुशी से अपने पांव जमीन पर रख दिए और जोर जोर से हिचकियां लेने लगा। इसी वक्त उसके मुंह से दिनार जमीन पर गिरने लगे। बूढ़े कुम्हार ने जल्दी से झुककर दिनार जमा किए और अपनी जेब में डाल लिए। फिर गधे को हल्के से लात मारते हुए बोला, कमीने, आज तूने मुझे दिनार देने में ताखीर क्यों की? मुझे बाजार में हजारों चीजें खरीदने की जरूरत थी और तुम हमेशा की तरह सुस्त थे। बदमाशों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। फिर धीरे धीरे सरगोशी में गुफ्तगू शुरू हो गई। उनमें से एक ने कहा, यह गधा आम गधे की तरह नहीं लगता, ये सोना थूक देता है, हमें इस गधे को हर कीमत पर खरीदना चाहिए। चुनांचे वो सब बूढ़े के गिर्द जमा हो गए और कहने लगे,
बाबा, आप जो चाहें अपने गांव ले जा सकते हैं, जो चाहें खरीद लें, लेकिन बराह करम ये गधा हमें दे दें। हम आपको इसकी कीमत दिलो जान से अदा करेंगे। बूढ़े कुम्हार ने सर झुकाते हुए कहा, ये गधा मेरी जिंदगी की बचत है। मैंने सारी जिंदगी मिट्टी के बर्तन बनाकर रोजी कमाई है, लेकिन मैं कभी ज्यादा कमाने में कामयाब नहीं हो सका। अब ये गधा मेरा वाहिद सहारा है। ये बगैर किसी मेहनत के मुझे रोजी फराहम करता है। खयानत करने वालों ने आपस में बात की और आखिर कुम्हार 1000 दिनार में गधा खरीदने पर राजी हो गए। मुआयदा तय पा गया। गधा इनके हवाले कर दिया गया और कुम्हार चलता रहा। जाते वक्त उसने कहा, मैं आपको कुछ मशवरा देना चाहता हूँ। गधे को एक कमरे में बंद कर दो, एक कमरा जिसमें रोशनी या हवा ना हो। उसके सामने एक बर्तन में 5 आम रखें, पानी का एक घड़ा और कुछ शक्कर वाली मिठाइयाँ। दरवाज़ा बंद कर दें, उसे 30 दिन के बाद खोलें। इसके बदले आपको दौलत की फरावानी मिलेगी। धोखेबाजों ने इस पर यकीन किया और जैसा कहा गया था वैसा ही किया। 30 दिन के बाद जब उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो नहीं हिला। सबने खुशी से कहा, शायद बहुत सोना मिल गया है, इसीलिए दरवाज़ा बंद है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसे तोड़ा, लेकिन अंदर सिर्फ एक जौ झांका। सबकी आंखें फैल गईं। गधा मर चुका था। न सोना न दिनार, सिर्फ जौ और पानी के खाली बर्तन रह गए। एक आदमी ने पुकारा, हमें धोखा दिया गया है, इस बूढ़े ने हमें पागल कर दिया है। वो सब गुस्से से भड़क उठे और ऐलान किया कि हम इसे जिंदा दफन कर देंगे। कुम्हार को मालूम था कि 30 दिन में गद्दार इसे ढूंढते हुए आएंगे। ये तैयार था। उसे एक लोमड़ी का बच्चा मिला और उसे अपनी दुकान के बाहर बांध दिया। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, आज 3 खास मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए 3 प्लेट चावल और 3 गिलास पानी तैयार रखो। और जब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें कैसे पता चला, तो बताओ कि लोमड़ी खबर लेकर आई है। थोड़ी देर बाद वही धोखेबाज आ गए। उन्होंने कुम्हार को देखा जो अपनी दुकान पर आराम से बैठा था। उन्हें दुकान के बाहर एक लोमड़ी बंधा हुआ पाया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि इस लोमड़ी का कोई राज जरूर है। उन्होंने कुम्हार को सलाम किया। कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, आओ मेहमान, रात के खाने पर आएं। उसने इनकार कर दिया, नहीं, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। कुम्हार ने हंसते हुए कहा, मेहमान कभी भोज नहीं होते, मैं पैगाम भेज दूंगा कि रात का खाना तैयार करो। फिर उसने लोमड़ी से कहा, जाओ बीवी से कहो कि 3 मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना तैयार करो, हम आ रहे हैं। लोमड़ी भागकर झाड़ियों में गायब हो गई। धोखेबाज हक्का बक्का रह गए। 1 घंटे के सफर के बाद जब वो कुम्हार के घर पहुंचे तो वाकई सब कुछ तैयार था। बीवी ने कहा, वो लोमड़ी तुम्हारे लिए एक पैगाम लेकर आई है, मैंने इस पैगाम की बुनियाद पर तैयारी की है। तीनों धोखेबाजों ने आपस में सरगोशी की कि ये लोमड़ी भी कीमती चीज है, हमें भी खरीदनी चाहिए। रात के खाने के बाद खुद कुम्हार ने मौजू उठाया। गधे का जिक्र था। अब ये माजी की बात थी। धोखेबाजों में से एक ने कहा, नहीं नहीं, हम तुमसे और कुछ नहीं मांगेंगे, बस ये लोमड़ी हमें दे दो। कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इसकी कीमत कम से कम 100 दीनार होगी। तीनों ने खुशी खुशी दीनार दिए और लोमड़ी को ले गए। वो सीधे अपने घर गए और अपनी बीवियों से कहा कि जब लोमड़ी तुम्हारे पास आए तो उसे कहो कि जाकर हमारे शौहरों से कहो कि रात का खाना तैयार है। चुनाचे अगले दिन काम के दौरान उन्होंने लोमड़ी को घर भेज दिया, लेकिन जब वो थक हार कर पहुंचे तो उनका खाना तैयार नहीं था, न उनकी बीवियों को कुछ मालूम था। एक ने पुकार कर कहा, क्या लोमड़ी ने तुम्हें इत्तला नहीं दी? बीवी ने पूछा, कौन सी लोमड़ी, तुम होश में हो? अब तीनों को मालूम था कि उन्हें फिर से धोखा दिया गया है। उनके गुस्से की कोई हद न थी। उन्होंने